इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था और बैंक निफ्टी ने आज हमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ दी थी। तो दोस्तों, हमने क्लियरली एक सेटअप डिस्कस किया था कि अगर गैप डाउन ओपन होता है और बैंक निफ्टी कहीं पर भी हमें 37,950 टू 3850 के जोन में अगर मिलती है तो हम एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे, क्योंकि पिछली बार यहाँ से बाइंग प्रेशर आया था। तो इस बार भी हो सकता है कि यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो जाएं और एक हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने हमें धोखा दिया था। ओके, एक पुट की पोजीशन हमने प्लान करके रखी थी कि अगर गैप डाउन ओपन होती है और इस लेवल के 38,180 के नीचे अगर बैंक निफ्टी खुलती है तो हम एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी ने पुट की पोजीशन ट्राई की होगी तो उसको यहाँ पर एक 100-150 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर करने को मिल चुका होगा, लेकिन इट वाज अ वेरी फास्ट एंड वोलेटाइल मूवमेंट। तो ये ट्रेड को मैं कोई ट्रेड कंसिडर नहीं करूँगा। कोई एक्सपीरियंस स्कैल्पर है तो इस मूवमेंट को कैप्चर कर सकता है, लेकिन अगर सेटअप देख के सिर्फ एक लेवल को ब्रेक किया है ये समझ के अगर किसी ने पुट की पोजीशन को ट्राई किया है और उसको कंटिन्यू किया तो हो सकता है कि उसको भी बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा धोखा दे दिया यहाँ पे, और 37,830 का जो लेवल था यहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स हो गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें बैंक निफ्टी ने कंफ्यूज किया है कि ये नीचे जा रही है ऊपर जा रही है। तो प्रीवियस डेटा अगर हिस्टोरिकल डेटा देखा जाए तो 950 टू 3850 के जोन में बाइंग प्रेशर डेवलप हो चुका था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को ट्रैप करने के लिए बैंक निफ्टी 37,830 के लेवल तक आ चुका था। तो अगर कोई यहाँ पे पुट के ट्रेड में कंटिन्यू कर रहा है तो हो सकता है यहाँ पे किसी का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। लेकिन अगर आप ये रिवर्सल को प्राइस एक्शन के हिसाब से आइडेंटिफाई करके अगर यहाँ पे कॉल की पोजीशन में बैठते हो तो आपको 38,200 तक का मतलब 400 पॉइंट का एक रैली आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हाथों हाथ दे दिया। अगर आपका पुट में एसएल हिट भी हो जाता है और अगर आपने इमीडिएटली पोजीशन को रिवर्स कर दिया है ये रिबाउंड को आइडेंटिफाई करके, तो हो सकता है कि आपका लॉस इसमें स्टॉप लॉस जो हिट हुआ है उसका लॉस कवर हुआ होगा और साथ में आप प्रॉफिट में आ चुके होंगे। अब कुछ लोगों ने क्या किया कि ये इस मोमेंट को छोड़ दिया क्योंकि इट वाज वेरी वोलेटाइल मोमेंट, तो दे वेटेड फॉर द प्राइस एक्शन विच इज़ एक्चुअली द करेक्ट मेथड। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या करना है कि अगर ट्रेंडी मूवमेंट अगर मार्केट में पकड़नी है तो हम एक प्राइस एक्शन डेवलप होने का वेट करते हैं थोड़ी देर तक। तो इस कंडीशन में अगर हमें लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स हो रही है और ऊपर की तरफ अपना मूवमेंट शुरू कर रही है तो हमने उस कंडीशन में फिर एक डिप का वेट करना है। तब अब हमें प्राइस एक्शन पता चलेगी कि अगर ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना के ऊपर जाती है तो हमें पता चलेगा जब प्राइस एक्शन डेवलप हो जाएगा, तो हमें पेशेंटली उसके लिए वेट करना पड़ता है। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि यहाँ इस मोमेंट में कोई ट्रेड नहीं लिया, दे वेटेड, और फिर जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा कंसोलिडेट होना शुरू कर दिया और सपोर्ट लेना शुरू कर दिया तो यहाँ पे कुछ लोगों ने कॉल की पोजीशन बनाई थी विच वाज वेरी गुड डिसिप्लिन ट्रेड एज पर दिस सेटअप। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यहाँ पे उन्होंने इंप्लीमेंट कर दी और एक कॉल की पोजीशन बनाई। यहाँ पर भी 400 पॉइंट का मूवमेंट उनको कैप्चर करने को मिल गया था। तो एक्चुअल आज के मार्केट में ये दो ही ट्रेड बनते हैं। ओके, अगर आप लेवल टू लेवल डिसिप्लिन में ट्रेड करते हो, प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड करते हो, तो सिर्फ ये दो ही ट्रेड आज के मार्केट में बनते थे। उसके बाद का ये जो डाउनफॉल हुआ है, ये डाउनफॉल इट वाज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिचुएशंस एंड वोलेटिलिटी, और इसका हमने कोई सेटअप में हमने डिस्कस नहीं किया था। लेकिन फिर भी अगर प्राइस एक्शन देखते हुए रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके किसी ने पुट की पोजीशन बनाई होगी तो आई एम श्योर कि उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया होगा। लेकिन दोस्तों, मार्केट आजकल बहुत वोलेटाइल चल रही है। आज के दिन आपने देखा होगा इंडिया विक्स वाज अगेन 21 प्लस। तो ये जो मूवमेंट इतने दिख रहे हैं, ऑल दिस मूवमेंट्स दे वेर नॉट ईजी टू ट्रेड। ऐसी वोलेटाइल मार्केट में पेशेंटली काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपना पोजीशन साइजिंग कम रखिएगा और टारगेट भी छोटे रखिएगा। ठीक है, लॉस होने से अच्छा है कि आप छोटे छोटे टारगेट्स में स्कैल्पिंग करते हुए अपने प्रॉफिट को कंसिस्टेंटली बुक करते जाओ।
और दूसरी चीज़ कि कल का जो दिन है, कल का दिन है एक्सपायरी का दिन, तो आपने बहुत ही सोच समझ के काम करना है। कल भी मार्केट हो सकता है कि हाईली वोलेटाइल मिले आपको, तो ऐसी कंडीशन में या तो आप अवॉइड कर सकते हो ट्रेड को या नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हो, खास करके जो बिगिनर्स हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि कल अगर हमने बैंक निफ्टी में काम करना है तो किस तरीके से हमारा सेटअप होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक मार्केट में कुछ निगेटिविटी बनी हुई है, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशंस भी थोड़े से सेंटिमेंट्स निगेटिव बन रहे हैं। ठीक है, तो हमने तैयार रहना है दोनों तरफ की मूवमेंट के लिए। एक्सपायरी के दिन वन साइडेड मूवमेंट भी हो सकता है, मार्केट वोलेटाइल भी हो सकती है, तो उसके लिए सेटअप क्या क्या रहेगा। तो यहाँ आज का जो क्लोजिंग है दोस्तों, दैट इज़ 37,618 के लेवल पे, बैंक 670 के लेवल पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया हुआ है, 670 680 का जो लेवल है। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन हो जाती है और फ्लैट ओपन होके ऊपर जाना शुरू कर देती है, तो हमने इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना है। हमने वेट करना है कि क्या 37,830 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होती है क्या। अगर 37,830 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर सस्टेन होती है तो आप एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 37,750 इन बैंक निफ्टी स्पॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा दैट विल बी 3850 का रहेगा, उसके बाद 38,180 का रहेगा, एंड देन 38,330 का रहेगा। 38,330 के ऊपर फिर आप 38,480 तक के टारगेट्स के लिए आप ट्रेल कर सकते हो। अगर फ्लैट खुल के ऊपर बढ़ती है तो इससे ज़्यादा टारगेट मैं कल के दिन नहीं देख रहा हूँ। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है और 37,830 के आसपास अगर रिजेक्शन लेती है तो उस कंडीशन में प्राइस एक्शन को देखते हुए आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं और आपके नीचे के जो टारगेट्स रहेंगे दैट विल बी, फर्स्ट टारगेट विल बी 37,580, उसके बाद 37,400, 380 to 400 का जो जोन है वो, देन 37,200, 180 to 200, एंड उसके भी नीचे चली जाती है तो 3750 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन कॉशियसली काम करना है अपने। ओके, ये रही बात फ्लैट खुल के ऊपर जाने की। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है और ये आज का जो लो है 37,620, तो 37,600 के नीचे अगर फ्लैट खुल के सस्टेन हो जाती है तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है और 37,600 के नीचे अगर गैप डाउन खुलती है बैंक निफ्टी, तो आपने रेजिस्टेंस देखना है कि कहाँ पे लेती है। जहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिले, सेल ऑन राइज का आपने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना है। जहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिले वहाँ पर आप पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है और 37,830 के भी ऊपर गैप अप हो जाती है, उस कंडीशन में आप बाय ऑन डिप का स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आपने प्राइस एक्शन देखना है, डिप का वेट करना है जहां पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेती है, लेकिन कंडीशन यह है कि फिर 37,830 के नीचे बैंक निफ्टी ने नहीं आना चाहिए। अगर ऊपर खुलने के बाद फिर से 37,830 के नीचे आती है तो आप अवॉइड कर सकते हो, या तो प्राइस एक्शन देखते हुए फिर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। लेकिन 37,830 पर सपोर्ट लेती है, उसके ऊपर कहीं सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू कर देती है, तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। तो और गैप डाउन की स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस कर ली। लेकिन किसी भी कंडीशन में दोस्तों अगर गैप डाउन खुलने के बाद भी अगर फिर से इसी जोन में आती है तो फिर आपको प्राइस एक्शन देखते हुए काम करना पड़ेगा। तो लाइव मार्केट्स के कुछ अपडेट्स अगर आपको चाहिए, लाइव लेवल्स का आपको अपडेट चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो स्टिल आई विल रिकमेंड यू कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, तो सोच समझ के कॉशन के साथ काम करना है, सेव योर कैपिटल। और अगर आप एक प्रॉफिट बुक करते हो तो डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए उस प्रॉफिट को बचा के रखना है। फिर उस दिन के लिए अपने ट्रेडिंग को क्लोज करना है, उस प्रॉफिट को सेव करना है। मार्केट कल फिर से खुल जाएगी। ओके, तो ओवर ट्रेडिंग करके अपना कैपिटल वेस्ट नहीं करना है।
तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट।